गुजरात के चौथे बड़े शहरों में शुमार हुआ वडोदरा, लेकिन ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया जितनी इसकी उम्मीद थी। अब बढ़ती आबादी और बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग ने वडोदरा को भी बढ़ने पर मजबूर कर दिया है और यहाँ पर निवेश की भी कई संभावनाएं बन चुकी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या था वडोदरा शहर का इतिहास और क्या है यहाँ पर संभावनाएं। संस्कृति और सभ्यता के नाम से उभरता शहर वडोदरा, जिसे इसे संस्कारी नगरी भी कहा जाता है, और इसकी नींव महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने रखी थी। मध्य गुजरात का ये सेंटर पॉइंट है। बेशक वडोदरा गुजरात का चौथा बड़ा शहर है, लेकिन जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी, काफी हद तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। हालांकि समय की मांग ने इसकी रफ्तार को बढ़ाया भी है और अब निवेश की कई संभावनाएं बन चुकी हैं। डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी काफी लिमिटेड है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फिलहाल वडोदरा एजुकेशनल हब बन चुका है और देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। राज्य का पहला एरोड्रम भी वडोदरा शहर में है, जो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल चुका है। संस्कारी नगरी वडोदरा राज्य के दूसरे बड़े शहरों की तुलना में रियल एस्टेट सेक्टर में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन अब वो तमाम कारण मौजूद है जिससे कि ये समूचा सेक्टर तेजी से आगे बढ़ पाएगा। वडोदरा में कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारपोरेट ऑफिस खोल चुकी हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एजुकेशन हब के तौर पर अलग पहचान बना रही है। पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के साथ औद्योगिक विकास तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत बड़ा हिस्सा वडोदरा के पास से गुजर रहा है। वडोदरा में एजुकेशन की दर 84% तक पहुंच चुकी है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में बनेगी। बुलेट ट्रेन का महत्वपूर्ण स्पॉट वडोदरा भी होगा। वडोदरा में फिल्म इंडस्ट्री भी बन रही है। वडोदरा को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। बड़ौदा इज अ 3 टायर सिटी और उसमें 5 साल पहले इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था एंड कॉरपोरेशन ने ज़्यादा इनिशिएट लेके ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वो सब बना के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बड़ौदा के सराउंडिंग अभी ज़्यादा इंडस्ट्री आ रही है, होंडा का प्लांट भी आ रहा है। तो पहले 5 साल से पहले अभी मार्केट इम्प्रूव हो रहा है। वडोदरा शहर का कायाकल्प जिस तरह से बदल रहा है, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट की ग्रोथ काफी तेजी से होगी। बड़ौदा का अगर फ्यूचर देखा जाए इन कमिंग 5 years, lot of migrants are taking place and coming to वडोदरा as well as वडोदरा के अंदर डेवलपमेंट के स्कोप काफ़ी है। तो हम ये चाहेंगे कि बड़ौदा में जैसे पोटेंशियल हिस्टोरिक वैल्यू और फ्यूचर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोप है और काफ़ी बड़े कॉमर्शियल डेवलपमेंट बड़ौदा में होने जाएंगे। गुजरात के दूसरे शहरों के मुकाबले वडोदरा अभी भी काफी सस्ता और जमीन के रेट्स उतने तेजी से नहीं बढ़े हैं। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्लान बनाया गया है और जमीनी स्तर पर काम तेजी से होता है, तो जल्द ही वडोदरा दूसरे बड़े शहरों को पीछे छोड़ सकता है। केतन जोशी के साथ गौरव खोसला, जी मीडिया, वडोदरा। ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ वडोदरा देश और गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर भी रहा है। वडोदरा में ज्यादातर फोकस रेजिडेंशियल सेक्टर की तरफ ही रहा है और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जितनी डिमांड होती है, सप्लाई उसी के मुताबिक है। चलिए आइए देखते हैं फिलहाल क्या है रेजिडेंशियल मार्केट में विकल्प और कितनी हो सकती है यहाँ आने वाले समय में ग्रोथ। महंगी होती जमीन और बढ़ती आबादी की वजह से वडोदरा में रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई बड़े बिल्डर्स ने बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाकर मांग को पूरा करने की कोशिश की है।
आने वाले समय में वडोदरा में ग्रोथ की अपार संभावनाओं को देखते हुए बड़े बिल्डर्स और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हर साल वडोदरा में करीब 100 से 125 प्रोजेक्ट्स आने की बात कही जा रही है। बढ़ती कनेक्टिविटी और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस खुलने की वजह से रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। समय की रफ्तार ने वडोदरा के बाहरी इलाकों में भी निवेश को बढ़ाया है और अच्छे रिटर्न्स की भी उम्मीद की जा रही है। L&T का सारा पूरे अलग अलग जगह से पूरा हब यहाँ पे डेवलप हुआ है। उसी तरह पूरा IT डेवलपमेंट के लिए भी बड़ौदा ने बहुत सारी जगह रखी है और बहुत सारी फैक्ट्री भी यहाँ पे है। उस वजह से बड़ौदा का रेसिडेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे शहरों के मुकाबले वडोदरा में रेजिडेंशियल रेट्स उतने नहीं बढ़े हैं जितनी की उम्मीद की जा रही थी और शायद ये सही समय है कि अगर कम रेट्स में अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है तो निवेश का मन बना लेना चाहिए। वडोदरा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वडोदरा में भायली इलाके की बात करें तो 2012 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट 2000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो कि बढ़कर 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले 5 साल तक 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। समासावली में फिलहाल रेट 2800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी की संभावना है। बात करें वाघोडिया की तो पहले यहाँ पर रेट 1800 रुपए था, जो कि बढ़कर 2500 रुपए हो गया है और 5 साल तक 15 से 20% की बढ़ोतरी की संभावना है। गोत्री इलाके में पहले रेट 2500 रुपए था, जो कि बढ़कर 3300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है और बढ़ोतरी 20 से 25% रहने की संभावना है। रियल एस्टेट में छाए मंदी का असर वडोदरा मार्केट में देखने को मिला है और फिलहाल यहाँ बिना बिके मकानों की संख्या 7500 के करीब है। उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से वडोदरा की कायाकल्प बदली जा रही है, बिना बिके मकान तो जल्द से जल्द बिक जाएंगे। साथ ही रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वडोदरा शहर में अब तक डिमांड के मुताबिक ही सप्लाई का नियम रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। इसलिए जानकारों के मुताबिक अगर सही दाम मिलता है तो इस समय में खरीदारी करने का श्रेष्ठ अवसर है। वडोदरा में रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग तो सप्लाई के मुताबिक ही है, लेकिन कमर्शियल मार्केट के विस्तार में काफी तेजी से उम्मीद जताई जा रही है। आखिर क्यों बढ़ेगी वडोदरा में कमर्शियल सेक्टर की मांग और निवेश करने पर यहाँ पर कितने मिल सकते हैं रिटर्न, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुजरात के दूसरे शहरों के मुकाबले वडोदरा में कमर्शियल मार्केट में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है जितनी की होनी चाहिए थी। हालांकि जिस तरह से आने वाले समय में विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उम्मीद यही है कि कमर्शियल मार्केट भी तेजी के रथ पर सवार हो जाएगा। वडोदरा की फिलहाल की आबादी करीब 18 लाख है। सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,60,000 रुपए है। औद्योगिक सेक्टर की तेज रफ्तार से रोजगार के अवसर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वडोदरा में शॉपिंग मॉल के अलावा होटल इंडस्ट्री भी काफी तेजी से पैर पसार रही है। साथ ही ऑफिस स्पेस की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल की छाई मंदी का फायदा उठाना चाहिए और कमर्शियल मार्केट में निवेश करने का बेहतर समय है। बड़ौदा को अब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है। पहले से कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी ट्रेन की रही है और जो इंडस्ट्री के लिए जो फैक्टर्स है सब अभी फेवरेबल है। वडोदरा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और पिछले सालों से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साराभाई एलेम्बिक रोड में पहले ऑफिस स्पेस का रेट 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो कि बढ़कर 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गया। वहीं ओल्ड पादरा रोड में ऑफिस स्पेस 3000 रुपए में मिल जाती थी, जो कि 5 साल में बढ़कर 4 से 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है। वडोदरा में रियल एस्टेट सेक्टर का साइज करीब 10,000 करोड़ रुपए का है और अगले 5 साल तक कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वडोदरा अभी गुजराती फिल्मों का हब है
आने वाले समय में यहाँ बॉलीवुड भी सस्ते स्टूडियो बनाकर काफी अच्छा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसका फायदा कॉमर्शियल स्पेस को मिलेगा। ये बात सही है कि वडोदरा का कॉमर्शियल स्पेस अब तक विकास से वंचित रहा है, लेकिन कुछ एमएनसी और देश की जानी मानी कंपनी का हेडक्वार्टर वडोदरा आ जाने से न केवल कॉमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ी है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस वक्त से निवेश करना चाहे तो कुछ साल बाद अच्छा रिटर्न भी इस सेक्टर में मिल सकता है।